क्या आप भी अपने अतीत की बातों में फंसे हुए हैं? क्या कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी गलती, कोई घाव आज भी आपके दिल और दिमाग को चोट पहुंचाता है? क्या आप बार बार यही सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता? क्या आपको लगता है कि बीता हुआ कल आज की खुशी को निगल रहा है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे बीती बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़े। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। मतलब जब हम अतीत को पकड़े रहते हैं तो हम खुद को ही असल में दुखी कर रहे होते हैं। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, अतीत की बातों को देखो, उसे ऑब्जर्व करो, स्वीकार करो, लेकिन उनसे चिपको मत, क्योंकि हर भावना अस्थायी है, हर याद एक विचार है, जो आया है वो जाएगा। जब उन्होंने किसा गौतमी को देखा जो अपने बेटे की मृत्यु को भूल नहीं पा रही थी, तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जाओ ऐसे घर से राई का दाना लेकर आओ जहां किसी की मौत नहीं हुई हो। और किसा गौतमी को समझ आया कि दुख सबका है, लेकिन उससे चिपके रहना एक विकल्प है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्माने वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जो बीत गया है वो तुम्हारा नहीं है, वो अब केवल एक अनुभव है आपके लिए, न कि आपकी पहचान। जब अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, उसका अतीत, उसके रिश्ते, उसके डर उसे रोक रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, उठो अर्जुन, अपने धर्म के लिए लड़ो, बीते को जाने दो, क्योंकि जो बीत गया है वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तुम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान में रहकर अपने कर्म पर ध्यान दे सकते हो। हमारे उपनिषदों और योग सूत्रों में स्मृति यानी मेमोरी और वैराग्य यानी डिटैचमेंट को समझाया गया है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, वैराग्यंच अभ्यास निरोध, अर्थात लगातार अभ्यास और वैराग्य से मन के दुखों को रोका जा सकता है। यानी अभ्यास करो सकारात्मक विचारों का, ध्यान का, कर्म का, और वैराग्य अपनाओ बीती बातों से जो तुम्हें जकड़े हुए, रोके हुए हैं, जो तुम्हें ये कहते हैं कि अतीति तुम्हारा जीवन है। अतीति वो जगह है जहाँ पे तुम्हें रुके रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब तक आप चीजों से डिटैच नहीं होंगे, वैराग्य को नहीं अपनाएंगे, खासकर अतीत की गलतियों से, असफलताओं से, रिश्तों से, तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप अपने जीवन को बदल नहीं सकते। इसलिए जीवन में वैराग्य को अपनाना सबसे जरूरी है। अब सवाल है, कैसे हम अतीत की बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़े? तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पहला कदम, स्वीकार करें। अपनी अतीत की बातों को नकारे नहीं, बल्कि उसे देखें, ऑब्जर्व करें, पहचाने, और फिर उससे सीख करके जीवन में आगे बढ़े। दूसरा स्टेप, लिखे और जलाए। अपनी भावनाओं को कागज पर लिखे और अग्नि में समर्पित करें। यह एक पुरानी तांत्रिक विद्या है जिसे लेखन द्वारा मुक्ति कहा जाता है, अतीत की नकारात्मक विचारों से। तीसरा कदम, ध्यान करें। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। सुबह 10 मिनट के लिए ध्यान करें और खुद से बार बार कहे, मैं वर्तमान में हूँ, अतीत में नहीं। मैं मुक्त हूँ अतीत की नकारात्मक बातों से। जब आप ये कहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ये अडेप्ट करता है कि आप अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने मन को बदल सकते हैं। जब आपका मन बदलेगा तो आप अपनी अतीत की बातों से बाहर निकलकर जीवन में अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे, अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करेंगे, और तब जाकर आप उन्हें अचीव कर पाएंगे। चौथा कदम, सेवा करें, दूसरों की सेवा करें। जब हम किसी के दर्द को कम करते हैं तो हम अपने दर्द को भी कम करते हैं। पांचवा कदम, क्षमा करें, खुद को, दूसरों को। बुद्ध ने कहा था, फॉरगिव नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। क्षमा करें इसलिए नहीं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन में शांति डिजर्व करते हैं। चलिए आज हम एक वचन लेते खुद से। आज से हम
अतीत के बोझ को उतार देंगे, हम खुद को माफ करेंगे, दूसरों को माफ करेंगे, हम वर्तमान को अपनाएंगे, क्योंकि यही से शुरू होती है एक नई जिंदगी। याद रखिए, जो बीत गया है वो सपना था, जो आ रहा है वो कल्पना है, जो अभी है वही सत्य है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं मुक्त हूँ अपने अतीत की नकारात्मक बातों से। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई आज भी अतीत में उलझा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि लोग अतीत की बातों से निकलकर अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, अपने ज़िंदगी को बदले। क्योंकि जो ऊर्जा और समय हम अतीत की बातों को लेकर ओवरथिंक करने में लगाते हैं, अगर वही ऊर्जा और समय अपने लक्ष्य पे लगाए तो अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।